हेलो एवरीवन, वेलकम टू द किम लवर। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीओसी का लेक्चर 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, लेट अस डायरेक्टली गो टू द टॉपिक। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक और डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड डिग्री ऑफ कार्बन को। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन पहले डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन बेसिकली हम इसमें डिग्री ऑफ कार्बन इन अल्कोहल्स, डिग्री ऑफ कार्बन इन अल्किल हैलाइड्स एंड डिग्री ऑफ कार्बन इन एमाइन्स एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन मीन्स दैट नंबर ऑफ कार्बन टू विच कार्बन इज अटैच्ड, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन। तो बेस्ड ऑन दिस डिग्री ऑफ कार्बन we have primary carbon, we have primary carbon। प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, इसको 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। फिर सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टू दिस सेकेंडरी कार्बन इसको हम 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। वह टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, इसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। So we have 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon atoms. For example, let us take examples over here to explain this concept. इस concept को explain करने के लिए हम यहाँ पे examples लेते हैं। For example, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको बताना है इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है और इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है। मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री क्या है। नाउ सी यू आर हियर, ये वाला कार्बन जो है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन इन विच कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम। तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे इस कार्बन को देखो, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम। तो दिस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, उसकी डिग्री 1 हो गई। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1 डिग्री कार्बन वो होते हैं विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन एटम। तो यहाँ पे लिखिए कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, वो डायरेक्टली इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन एटम, उसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। और नंबर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी हाइड्रोजनस प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजनस। तो व्हाट आर प्राइमरी हाइड्रोजनस? प्राइमरी हाइड्रोजनस आर दोज हाइड्रोजन एटम्स, hydrogen atoms which are attached to primary carbon, which are present on primary carbon, which are present on primary carbon, which are present on primary carbon। तो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। आइए इस एग्जांपल में देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास ये वाला कार्बन जो है इट्स अ प्राइमरी कार्बन। तो इस प्राइमरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन पे आते हैं, इस वाले कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं विच आर प्राइमरी। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में कितने प्राइमरी कार्बन हैं? ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 प्राइमरी कार्बन हैं। और कितने हाइड्रोजन प्राइमरी है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसकी एग्जांपल एक दो लेंगे सो दैट थिंग्स मे गेट मोर क्लियर टू यू। इसकी एग्जांपल एक दो लेंगे सो दैट थिंग्स मे गेट मोर क्लियर टू यू। Let us take its example so that things may get more clear to you people। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल एक और लेते हैं। Let us take example like this। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड है मेरे पास ना। इस कंपाउंड में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आते हैं? इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स है? दिस इज वन कार्बन एटम, दिस इज सेकंड कार्बन एटम, दिस इज थर्ड कार्बन एटम, दिस इज फोर्थ कार्बन एटम। अगर मैं आपको बताऊंगा ये कार्बन ए है और ये कार्बन बी है, ये कार्बन सी है। आई एम नंबरिंग दिस कार्बन लाइक ए बी सी डी। दिस कार्बन इज डी। तो मुझे बता ए वाले कार्बन की डिग्री क्या है?
ए वाले कार्बन की डिग्री क्या है? इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज 1 डिग्री। डी वाले कार्बन की डिग्री क्या है? इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज 1 डिग्री। ना ए वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? तो अगर आपको हाइड्रोजन देखने हैं, यहाँ पे आपको वैलेंसी देखनी है, दिस इज वन वैलेंस। इसके बाद 3 वैलेंसीज आते हैं, तो 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा, आप लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, प्राइमरी 3 हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। वी हैव 3 प्राइमरी हाइड्रोजन आर हियर, दिस इज अ प्राइमरी कार्बन एंड वी हैव 3 प्राइमरी हाइड्रोजन आर हियर। तो इस मॉलिक्यूल में भी हमारे पास 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं विच आर प्राइमरी एंड 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं विच आर प्राइमरी। तो इन 2 कार्बन की बात अभी मैंने नहीं की, इस कार्बन और इस कार्बन की बात अभी मैंने नहीं की। इसकी बात करेंगे जब डिस्कस करेंगे सेकेंडरी कार्बन। नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन को डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन? सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? तो प्राइमरी कार्बन की कहानी हमने खत्म की, सेकेंडरी कार्बन को डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? ना सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन आर 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू 2 अदर कार्बन। मतलब कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, which is directly attached to 2 other carbon atoms, which is directly attached to 2 other carbon atoms. Carbon which is directly attached to 2 other carbon atoms. For example, मेरे पास ये वाला कंपाउंड, ये मेरे पास कंपाउंड है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड? इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? दिस इज 1 कार्बन एटम, दिस इज सेकंड कार्बन एटम, दिस इज थर्ड कार्बन एटम। लेट दिस कार्बन इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है एक ही कार्बन से, इसकी डिग्री 1 हो गई। ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है एक ही कार्बन से, इसकी डिग्री 1 हो गई। बट अगर इस कार्बन की बात करेंगे, इट इज डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन एटम, यहाँ से इस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है और यहाँ से इस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है। मींस इट इज डायरेक्टली अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम, इसकी डिग्री 2 हो गई। तो दिस इज द 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन उस कार्बन को कहेंगे विच इज डायरेक्टली अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम। ना दिस इज प्राइमरी कार्बन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? एक वैलेंसी सेटिस्फायर, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, यहाँ पे एक वैलेंसी सेटिस्फायर, 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 वैलेंसी सेटिस्फायर, इसलिए 2 ही हाइड्रोजन होंगे। तो these hydrogens will be called secondary hydrogens. These hydrogens will be called secondary hydrogens. So what are secondary hydrogens? Hydrogens which are present on secondary carbon atom, they are called secondary hydrogens. I hope ये बात आपको समझ में आई होगी। For example, इससे easy method, for example, आपके पास ये वाला कंपाउंड है, आपके पास ये वाला कंपाउंड है और आपके पास 1 2 3 आपके पास ये वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पे मैंने CH2 लिखा, यहाँ पे मैंने CH2 लिखा। तो आपको बताना है इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है। ना सी ये कार्बन जो है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम, एक यहाँ से एक यहाँ से, देयरफॉर इसकी डिग्री 2 है। तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन। अब मुझे बता इस कंपाउंड में 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? दीज आर 2 हाइड्रोजन व्हिच आर अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, देयरफॉर वी हैव 2 हाइड्रोजन व्हिच आर सेकेंडरी। 2 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ना डिस्कस करते हैं टर्शियरी कार्बन की, 3 डिग्री कार्बन का डिस्कशन करते हैं। लेट अस डिस्कस 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं 3 डिग्री कार्बन का, टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन। So what is 3 डिग्री कार्बन? कार्बन which is attached to 3 other carbon atoms. मेरे पास ये वाला कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पे आप देखो दिस कार्बन, अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा, अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा, इसकी डिग्री की बात करूंगा, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 2 एंड 3 अदर कार्बन एटम्स, देयरफॉर इसकी डिग्री जो है दैट इज टर्शियरी, इसकी डिग्री जो है दैट इज 3 डिग्री।
तो 3 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उनको हम कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 1 हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल में 3 डिग्री कार्बन एक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी एक ही है। 3 डिग्री कार्बन एक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी एक है। 3 डिग्री हाइड्रोजन आर द हाइड्रोजन व्हिच आर अटैच्ड टू द 3 डिग्री कार्बन। तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझ आ गई। उसके बाद हम कंबाइंड एग्जांपल्स लेंगे ना। इसके बाद होता है हमारा 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन इसको कहता है क्वाaternary कार्बन। क्वाaternary कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली। तो कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली। अब इस कार्बन की बात करो यहाँ पे, इस कार्बन की डिग्री बोलो मुझे। दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम। देयरफॉर इसकी डिग्री जो होगी इस कार्बन की, इट विल बी 4 डिग्री कार्बन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा, क्या 4 डिग्री कार्बन में 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है? तो यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन आर नॉट पॉसिबल। 4 degree hydrogens are not possible. Why? Because all the valencies have been occupied by the neighboring carbon atoms. तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं और क्वाaternary कार्बन किसे कहते हैं। ना कंबाइंड एग्जांपल एक दो लेते हैं। we'll take combined example. Let me take this type of example. तो मैं यहाँ पे ये वाली एग्जांपल लूंगा। मैंने यहाँ पे ये वाली एग्जांपल ली। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिग्री ऑफ लेवल्ड कार्बन एटम। जो मैं यहाँ पे लेवल कार्बन एटम करूंगा उनकी डिग्री बतानी है। लेट दिस कार्बन एटम इज ए, दिस कार्बन एटम इज बी, दिस कार्बन एटम इज सी, एंड दिस कार्बन एटम इज डी, दिस कार्बन एटम इज ई, दिस कार्बन एटम इज एफ, दिस कार्बन एटम इज जी। तो इन कार्बन की आपको डिग्री बतानी है यहाँ पे इस कंपाउंड में। तो लेट अस सी इनकी डिग्री कैसे निकालेंगे। चलो ए पे चलते हैं। पहले ए वाला कार्बन जो है, दिस इज द कार्बन। कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 2 3 4। तो दिस इज 4 डिग्री कार्बन। काम खत्म। बी वाले कार्बन पे चलो, कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 2 3। तो इसकी डिग्री 3 डिग्री है। सी वाले कार्बन पे चलो, कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 2। इसकी डिग्री 2 डिग्री होगी। डी वाले कार्बन पे कितने से डायरेक्टली अटैच है? 1 से। तो इसकी डिग्री 1 डिग्री होगी। ई वाले पे चलो, कितने से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1 एंड 2। तो इसकी डिग्री 2 डिग्री। एफ, दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 एंड 2। तो इसकी डिग्री 2 डिग्री। जी कितने से अटैच्ड है? दिस इज 1 एंड 2। तो इसकी डिग्री 2 डिग्री। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन डिग्री। तो अब आपको अगर क्वेश्चन आएगा इस सारे कंपाउंड में, आप मुझे बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर? हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर? तो इसमें कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है? बस आपको 2 डिग्री कार्बन देखना है। 2 डिग्री कार्बन पे जितने भी 2 डिग्री कार्बन पे जितने भी क्या होंगे, जितने भी हाइड्रोजन होंगे, दे आर कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो बेसिकली आपको 2 डिग्री कार्बन ढूंढना है। नाउ सी दिस इज नॉट 2 डिग्री, दिस इज 1, दिस इज 2 डिग्री। कितने हाइड्रोजन है? 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई है, 2 हाइड्रोजन होंगे। दिस इज 2 डिग्री, 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई है, 2 हाइड्रोजन होंगे। दिस इज 2 डिग्री, 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई है, 2 हाइड्रोजन होंगे। दिस इज 2 डिग्री, 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई है, 2 हाइड्रोजन होंगे। दिस इज 2 डिग्री, 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई है, 2 हाइड्रोजन होंगे। Now count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। There are 10 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड अल्किल हैलाइड्स। अल्कोहल एंड अल्किल हैलाइड्स साथ साथ लेके चलेंगे इन दोनों को। डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड अल्किल हैलाइड्स। तो अल्कोहल और अल्किल हैलाइड्स में हम देखेंगे डिग्री ऑफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड अल्किल हैलाइड्स is determined by the degree of carbon, degree of alcohols
and alkyl halides is determined or depends upon degree of carbon to which in case of alcohols OH group or in case of halogen X group. X is our fluorine, chlorine, bromine, iodine is attached. मतलब क्या है कहने का कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल का जनरल फार्मूला हमारे पास ROH होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई अल्केन है, अल्केन में हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इस पे हमने OH सब्स्टिट्यूट किया इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, दिस बिकम्स अल्कोहल। नाउ ये OH ग्रुप जो है ये किस डिग्री कार्बन से अटैच है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ अल्कोहल। सिमिलरली अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, अगर हम अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हेलोजन लगाएंगे, एक्सिस हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लाइक दैट, तो यहाँ पे कोई हेलोजन लगा, यू विल गेट CH3X। तो डिग्री ऑफ हेलो अल्केन, डिग्री ऑफ अल्किल हैलाइड किस पे डिपेंड करता है, किस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है। अगर प्राइमरी से तो डिग्री इज 1, अगर सेकेंडरी से तो डिग्री इज 2, लाइक दैट। इसके एग्जांपल लेते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम अल्कोहल्स की तीन एग्जांपल्स लेंगे, तो साथ साथ में एक ही साथ सारे एग्जांपल्स बनाऊंगा यहाँ पे। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2OH, ये मेरा अल्कोहल है। लेट दिस इज कंपाउंड ए, और कंपाउंड बी मेरे पास है CH3 CHOH CH3, और कंपाउंड सी मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड COH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपको बताना है इन तीन अल्कोहल्स की डिग्री। तो अल्कोहल की डिग्री ये OH ग्रुप अटैच डिटरमाइन करता है, ये OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है। मतलब ये जो आपका OH ग्रुप है ये कौन से डिग्री कार्बन से अटैच है। ना सी ये OH ग्रुप किस वाले कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन की डिग्री निकालो बस। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री 1 है, देयरफॉर दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, देयरफॉर दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। गॉट इट। यहाँ पे आपका OH ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच, इस वाले कार्बन की डिग्री निकालो, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, इसकी डिग्री 2 है, देयरफॉर दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे आपका OH ग्रुप अटैच है इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन की डिग्री निकालो, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, इसकी डिग्री 3 है, देयरफॉर दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन टू व्हिच OH इज अटैच्ड। तो आपको कार्बन की डिग्री देखनी है, कार्बन की डिग्री देखनी है जिसको OH अटैच है, तो आप वहां से डिटरमाइन कर सकोगे डिग्री ऑफ अल्कोहल, यू कैन डिटरमाइन डिग्री ऑफ अल्कोहल। नाउ सिमिलरली डिग्री ऑफ अल्किल हैलाइड्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल नंबर 1। तो लेट मी टेक एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास CH3 है, CH2 है, Cl है, फॉर एग्जांपल अल्किल हैलाइड। तो सिमिलरली मेरे पास CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो सिमिलरली मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH CH3 CH3 Cl। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है डिग्री ऑफ अल्किल हैलाइड। तो डिग्री ऑफ alkyl halide is also determined by the carbon to which halogen is attached. Now this is halogen, ये मेरे पास halogen है, this halogen is attached to this carbon, तो इस कार्बन की डिग्री निकालो। इस कार्बन की डिग्री क्या है, it's attached to only one carbon atom, इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे halogen किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, it's attached to 2 other carbon atoms, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे halogen अटैच है इस कार्बन से, इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है। देयरफॉर इसको मैं कहूंगा प्राइमरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, और इसको मैं कहूंगा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और इसको मैं कहूंगा टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड्स और अल्कोहल्स की डिग्री डिपेंड करती है OH या Cl कौन से डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। गॉट इट। आई होप ये बात आपको समझ में आई, आई होप ये बात आपको समझ में आई। नाउ सी,
I'll take few examples, उसके बाद डिग्री ऑफ अमाइंस को डिस्कस करते हैं. I'll take few examples. तो I'll take example like this. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड मेरे पास है, और मेरे पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है. यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH. तो आपको बताना है इस कंपाउंड में कितने डिग्री अल्कोहल्स प्रेजेंट है. हाउ मेनी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और कौन कौन से हैं. हाउ मेनी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और कौन कौन से हैं. हाँ, यहाँ पे आ जाओ. OH is directly attached to this carbon atom. तो इस कार्बन की डिग्री निकालो. ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है वन कार्बन एटम से, दिस इज 1 डिग्री. तो ये अल्कोहल हमारे पास 1 डिग्री बन गया. OH is directly attached to this carbon atom. ये कार्बन खुद डायरेक्टली अटैच है दो अदर कार्बन एटम से, therefore this is 2 डिग्री अल्कोहल. OH is directly attached to this carbon atom. ये कार्बन खुद अटैच है 1 2 3 तीन कार्बन एटम से, therefore this is tertiary alcohol. तो इसमें तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं. मुझे लगता है ये बात अब क्लियर हो गई. आई होप ये बात अब क्लियर हो गई. सिमिलरली मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 CH2 Cl, और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, और मेरे पास एक हेलोजन एटम यहाँ पे लगा हुआ है. तो आपको बताना है इसमें डिग्री ऑफ अल्किल हैलाइड कितने किस्म की है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्किल हैलाइड डिटरमाइन करता है हेलोजन किस कार्बन से अटैच है. तो हेलोजन इस कार्बन से अटैच है. इस कार्बन की डिग्री देखो, इट इज डायरेक्टली अटैच टू 1, इसकी डिग्री 1 डिग्री है. तो हेलोजन इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, इट इज डायरेक्टली अटैच टू 1 एंड 2 कार्बन एटम, इसकी डिग्री 2 है. Halogen is attached to this carbon atom, it is directly attached to 1 2 3, तो इसकी डिग्री 3 है. इसमें all the three types of degree of halides present है. Now I hope ये बात आपको क्लियर हो गई. तो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इसकी एक और इम्पोर्टेंट डिग्री, that is the degree of these amines. Degree of amines, degree in amines. So this is very very important. डिग्री ऑफ अमाइंस. अमाइंस के केस में अगर हम डिग्री डिफाइन करें, अमाइंस क्या होता है पहले लेट अस सी व्हाट्स आर अमाइन. तो मेरे पास कोई अल्केन है, अगर मैं अल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप लगाऊंगा, मतलब CH3NH2, ये मेरा फार्मूला बन गया अमाइन का RNH2. ये मेरा, या आप कहोगे अगर आपके पास अमोनिया है, अमोनिया में आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अल्किल ग्रुप लगाएंगे R, तो आवर फार्मूला बिकम्स RNH2. ना इस RNH2 में से आप एक और हाइड्रोजन को R से निकालो, तो विल गेट RNHR. तो यू कैन रिमूव वन मोर हाइड्रोजन एटम, you will get RNRR. तो बेसिकली these are amines, these compounds are amines. तो देखते हैं डिग्री ऑफ amines. तो यहाँ पे आप नोट डाउन लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री ऑफ अमाइन इज डिटरमाइंड बाय, this point is very important, degree of amine is determined by, degree of amine is determined by number of bonds nitrogen forms with carbon, मतलब नंबर ऑफ NC बॉन्ड्स. तो NC बॉन्ड नंबर पे डिपेंड करता है, NC बॉन्ड नंबर पे डिपेंड करता है. इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ NC बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एग्जांपल है CH3 CH2 NH2. तो मेरे पास एग्जांपल है CH3 NH CH3. Let me take the same type. अच्छा NaCH3. तो मेरे पास one more example. Let me take this example. तो इन तीन में आपको डिग्री ऑफ एमाइन बताना है. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एमाइन किस पे डिपेंड करता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन से. यहाँ पे नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है कार्बन से, therefore it's 1 डिग्री एमाइन. यहाँ पे आपका नाइट्रोजन एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, therefore it is 2 डिग्री एमाइन. यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, therefore it is 3 डिग्री एमाइन. ना बात करते हैं इन वाली एग्जांपल्स की. अगर मेरे पास ये वाली एग्जांपल्स होगी,
अगर मेरे पास ये वाली एग्जांपल्स होंगी, अगर मेरे पास ये वाली एग्जांपल्स होंगी, इफ आई हैव दिस वन एग्जांपल, तो मुझे यहाँ बता डिग्री ऑफ कार्बन, दिस इज ए, डिग्री ऑफ एमाइन, दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहाँ बता डिग्री ऑफ एमाइन, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है विद द कार्बन, वन बॉन्ड, देयरफॉर इट इज डिग्री इज वन। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है विद द कार्बन, इसकी डिग्री एक है, दो नहीं लिखना, नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन से, एक ही बॉन्ड बनाता है, इसकी डिग्री भी वन है। ऑल द थ्री आर वन डिग्री अमाइन्स, ऑल द थ्री आर वन डिग्री माइनस। ये बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। Now let me take one more example so that things may get more clear to you. Let me take one more example so that things get more clear to you. For example, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। तो मुझे पता इसमें डिग्री ऑफ एमाइन क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एमाइन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन से, दिस इज वन बॉन्ड, दिस इज टू बॉन्ड, देयरफॉर इट इज टू डिग्री एमाइन। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ कार्बन इन अल्कोहल्स एंड एमाइन्स एंड अल्किल हैलाइड्स समझा। नाउ एक बात हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं, हमने सारे कार्बन एटम्स की डिस्कस मतलब डिग्री को डिस्कस किया, लेकिन एक बात भूल गई, ये जो कार्बन है इस कार्बन को क्या कहेंगे, इज इट प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस कार्बन को क्या कहेंगे, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एनी अदर कार्बन एटम, इस कार्बन को प्राइमरी कहेंगे या सेकेंडरी। बेसिकली ये जो कार्बन होता है इट वर्क्स लाइक प्राइमरी कार्बन एटम, इट वर्क्स मतलब इसका काम होता है जो प्राइमरी कार्बन एटम का काम होता है, इट वर्क्स लाइक प्राइमरी कार्बन। बट अगर इसका नाम देखेंगे, इसका नाम होता है सुपर कार्बन, इसको हम सुपर कार्बन भी कहते हैं, इसको हम सुपर कार्बन भी कहते हैं, इसको हम जीरो डिग्री कार्बन भी कहते हैं, जीरो डिग्री कार्बन। बट काम इसका होता है लाइक दैट ऑफ वन डिग्री। तो आपको याद रखना होता है इसका काम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वन डिग्री, लेकिन जीरो डिग्री इसको कहते हैं या सुपर कार्बन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, तो ये बात हम आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें अभी दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो चलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की तरफ। तो इसमें वो एक दो एग्जांपल और लेंगे, फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डिस्कस करेंगे। एटम है इट्स अटैच्ड टू अल्किल ग्रुप्स। तो मुझे बता यहाँ पे इस कंपाउंड की डिग्री क्या है, इसको ए कंपाउंड कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे। तो डी में आपके दो नाइट्रोजन एटम्स है, लेट दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो मुझे बता पहले ए की, ए में डिग्री क्या है, बहुत बढ़िया, ए में डिग्री वन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिकॉज नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, this is one degree amine. B में nitrogen is attached to two other carbon atoms, so this is secondary amine. C में nitrogen is attached to three carbon atoms, therefore this is 3 degree amine. अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन एटम्स है, इस वाले नाइट्रोजन की डिग्री क्या है, इट्स अटैच्ड टू वन कार्बन एटम डायरेक्टली, टू कार्बन एटम्स, इट फॉर्म्स टू बॉन्ड्स विद कार्बन एटम्स, तो इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 1 2 3, एक और बनाऊंगा 4, और इसकी डिग्री 4 डिग्री है। गॉट इट, बहुत बढ़िया। तो आंसर दब आते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो मैं एक और एग्जांपल को लूंगा दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एग्जांपल टू यू पीपल। हो सकता है वो एग्जांपल कभी एग्जाम में आई, हो सकता है वो एग्जांपल कभी एग्जाम में आएगी। लेट मी टेक दिस एग्जांपल। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड NH। तो मुझे बता इसमें डिग्री ऑफ कार्बन, मुझे बता इसमें डिग्री ऑफ कार्बन, इसमें मुझे बता डिग्री ऑफ कार्बन। चलो डिग्री ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में मुझे बता। बहुत बढ़िया फैसल, वेरी नाइस महक, महक फैसल, बहुत बढ़िया। तो आपको याद रखना नीलोफर गलत, क्यों आपको याद रखना है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यार देखो ना नाइट्रोजन कार्बन से कितने बॉन्ड बनाता है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे आपकी डिग्री होगी 2 डिग्री।
तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गलती से भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना। दैट्स व्हाई मैंने स्टेटमेंट में लिखा द नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच नाइट्रोजन फॉर्म्स विद द डायरेक्टली विद द कार्बन। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा द नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच नाइट्रोजन डायरेक्टली फॉर्म्स विद द कार्बन दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ एमाइन्स। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो मुझे बता इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, इस कंपाउंड में मुझे बता डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस कंपाउंड में मुझे बता डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। वेरी गुड। इस कंपाउंड में मुझे बता डिग्री, सर आपने डिग्री, अरे यार क्या डिग्री ऑफ कार्बन कहा, कब कहा डिग्री, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने डिग्री ऑफ कार्बन कहा, तो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन आपको बताना था। अच्छा गलती से निकला हुआ होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बताओ, मतलब एमाइन की डिग्री बतानी है। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाता है कार्बन से, 1 2 एंड 3, इसे 3 डिग्री नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन की डिग्री है 3, ये एमाइन जो है इसे 3 डिग्री एमाइन, यहाँ पे जो एमाइन है इसे 3 डिग्री एमाइन, यहाँ पे जो एमाइन है इसे 2 डिग्री एमाइन। मुझे लगता है अब ये बात क्लियर हो गई, अब ये बात क्लियर होगी। दैट्स व्हाई मैंने कहा था डिग्री ऑफ कार्बन भी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ OH भी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ हेलोजन भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इन 4 ग्रुप्स के डिग्रीज हमें डिस्कस करने होते हैं। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा, आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा। तो मुझे लगता है ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। तो एक और एग्जांपल मैं दूंगा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूंगा। तो मेरे पास ये वाला एटम है नाइट्रोजन। तो मुझे बता यहाँ पे डिग्री ऑफ एमाइन क्या है, एमाइन मतलब नाइट्रोजन, एमाइन बोली तो नाइट्रोजन। वेरी गुड। यहाँ पे बता डिग्री ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसकी डिग्री 2 होगी बिकॉज इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स। अगर मैं यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाऊंगा इसकी डिग्री 3 होगी। दैट्स हाउ द डिग्री इज डिटरमाइंड। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो कंसेप्ट आने वाला है दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम DU से मतलब डिनोट करते हैं, और आप इसको डी बी, सॉरी मैंने क्या लिखा, आप इसको DBE से भी डिनोट कर सकते हो। DB इज नोन एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DB इज नोन एज, DBE इज नोन एज, इट इज नोन एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इट इज नोन एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो कल एक्चुअली मैंने कहा था आपको जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, थोड़ा मैं आपको बैक लूंगा। तो मैंने कहा था यहाँ पे इनके दो मतलब टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में मैंने कहा था यहाँ पे अल्काइन्स होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे बता इस वाले कंपाउंड में, इस वाले कंपाउंड को क्या मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहूंगा या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहूंगा। ये इस कंपाउंड को एसीटोन कहते हैं, आपको खुद ही पता चलेगा इसका नाम 2-3 दिनों में। तो इस वाले कंपाउंड को मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहूंगा या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस वाले कंपाउंड में ना मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इनमें हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, DU निकालते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हमारा कंसेप्ट DU होता है। तो इन कंपाउंड्स में हम डिग्री ऑफ, अरे सैचुरेटेड कहाँ है, सैचुरेटेड कहाँ है, C डबल बॉन्ड O भी है ना। तो इन कंपाउंड्स को हम निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब इनमें हम डिस्कस करते हैं कितनी अनसैचुरेशन है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। तो इन कंपाउंड्स में हमें ये कंसेप्ट यूज होता है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इन कंपाउंड्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नाउ लेट अस एक्सप्लेन द कंसेप्ट। डायरेक्टली हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो लिखो द नंबर ऑफ
यहाँ पे लिखो आप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ moles of hydrogen, the number of moles of hydrogen molecule, the number of moles of H2 required, the number of moles of H2 required by any compound to form open by any compound to form open saturated compound, open chain saturated compound, that's called the degree of unsaturation. So for open chain saturated compound, that is called the degree of unsaturation. अगर हमारा कंपाउंड ओपन चेन ही होगा तब भी हम देखेंगे कितने हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स H2 के लगते हैं एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा. मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो इस डबल बॉन्ड को, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड है, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड. तो इस डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है H2 मॉलिक्यूल की. अगर मैं इस डबल बॉन्ड को खत्म करूंगा तो यहाँ से एक H को ऐड करूंगा, यहाँ से एक H को ऐड करूंगा. बेसिकली आई एम एडिंग 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2. तो मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3. तो दिस इज सैचुरेटेड. This is saturated because this contains only carbon-carbon single bonds. तो this इस compound में अगर हम Du की बात करेंगे so Du will be equal to 1. The number of moles of H2 required. तो यहाँ पे कितने moles H2 लगते हैं? That's equal to 1. कितने moles H2 लगते हैं? That's equal to 1. ये बात समझ में आ गई. अगर ये बात समझ ना आई तो एक एग्जाम्पल को और लेते हैं. यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. तो आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड तब होता है जब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड को हटाने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए. उसके बाद मेरे पास एक और डबल बॉन्ड, मतलब मेरे पास जब मैंने एक मोल को ऐड किया तो मेरा ये CH2 बन गया. डबल बॉन्ड यहीं पे रह गया, एक बॉन्ड खत्म हो गया जिस ट्रिपल वाला बॉन्ड. तो मैंने एक मोल हाइड्रोजन को ऐड किया ना. क्या ये कंपाउंड सैचुरेटेड है? नहीं, मुझे सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो मैं एक और मोल ऑफ H2 को ऐड करूंगा. तो यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो मेरे पास कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ना दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. ये मेरा सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया. तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगे इस कंपाउंड को? 1 मोल एंड 1 मोल, दैट इज 2 मोल. तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगे, इसकी Du होगी इक्वल टू 2. गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई? मुझे बता, ये बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो. Du इज इक्वल कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हटाने के लिए? एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हटाने के लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे? दैट्स कॉल्ड Du. वंस मोर आई विल टेक एग्जांपल. कोई बात नहीं है. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो दिस इज अनसैचुरेटेड बिकॉज हमने देखा अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो इस अनसैचुरेटेड को मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए? कितने हाइड्रोजन चाहिए? जितने मैं पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा. एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए. तो एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड करूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड करूंगा, मतलब 1 मोल ऑफ H2 मुझे जरूरत है. अगर मैं 1 मोल ऑफ H2 दूंगा तो मेरे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा? दिस बिकम CH2, दिस बिकम CH2, दिस बिकम CH3. तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनता है. नाउ दिस इज सैचुरेटेड, इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. तो मेरा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूटिलाइज होगा. देयरफॉर Du इज इक्वल टू 1. क्या ये बात क्लियर हुई? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बाय एनी कंपाउंड टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड, दैट्स कॉल्ड Du. क्या अब क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है. अभी मैं इसकी और ट्रिक्स भी बताऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे. अभी मैं इसकी और ट्रिक्स भी बताऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं. तो हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पे एक बार फिर इस डेफिनेशन पे थोड़ा दिमाग लगा. मैंने लिखा है ओपन चेन कंपाउंड, मतलब अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी, चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो या ना हो. साइक्लिक कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी
तो उसको मुझे बनाना है ओपन चेन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो मैं ये बात आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, ये वाला कंपाउंड है ना। इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है? ये कंपाउंड ऐसा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड ऐसा है ना। इस कंपाउंड को मुझे बनाना है ओपन चेन कंपाउंड। तो कैसे मैं ओपन चेन कंपाउंड इस कंपाउंड को बनाऊंगा? मुझे ब्रेक करना है कोई एक बॉन्ड। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा क्या ये ओपन बनेगा? मतलब मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ओपन चेन बनाना है तो कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, दिस बिकम्स ओपन चेन कंपाउंड। या फॉर एग्जांपल मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, दिस बिकम्स ओपन चेन कंपाउंड। या फॉर एग्जांपल मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, दिस बिकम्स ओपन चेन कंपाउंड। या मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, दिस बिकम्स ओपन चेन कंपाउंड। तो इन साइक्लिक कंपाउंड्स आप लिखो the number of bonds which are broken in a cyclic compound to form open chain structure that's known as degree of unsaturation। तो यहाँ पे मैंने कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं सो दैट ओपन स्ट्रक्चर बनेगी? तो कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं सो दैट ओपन स्ट्रक्चर बनेगी, मुझे बताओ। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं सो दैट ओपन स्ट्रक्चर बनेगी? ये वाली, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। यहाँ पे कितने बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड में ब्रेक करने हैं सो दैट ओपन स्ट्रक्चर बनेगी? 1। बहुत बढ़िया। तो एक बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है, इसकी du इज इक्वल टू 1, इसकी du इज इक्वल टू 1। तो साइक्लिक कंपाउंड में मैंने इसको इजी कर दिया। साइक्लिक कंपाउंड में du इज इक्वल टू 1 मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है, बिकॉज du इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ इस पे एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आप लिखो du इज इक्वल, आप यहाँ पे लिखो du इज इक्वल टू, du या dbe कहते हैं, du इज इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, du इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा तो कैसे du निकालते हैं? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आपको du निकालना है। तो मुझे बता इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? एक ही पाई बॉन्ड है 1। नंबर ऑफ रिंग्स क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं, मतलब 0। तो du इज इक्वल टू 1, वही तो हमें आया था वहां से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में आपको बताना है du किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 1 एंड 2। नंबर ऑफ रिंग्स 1 एंड 2। तो इसका du किसके बराबर है? 4। तो यहाँ पे हमें 4 मोल H2 मॉलिक्यूल जरूरत पड़ेगा। गॉट इट, गॉट इट। हाँ अभी 5 मिनट है, अभी 5 मिनट है। गॉट इट, क्या ये बात समझ में आ गई? तो मुझे बता इस कंपाउंड में du कितना होगा? इस कंपाउंड में du कितना होगा? इस कंपाउंड में du कितना होगा? क्या इस पे कोई पाई बॉन्ड है? नहीं ना, दैट इज 0 पाई बॉन्ड। क्या इसमें कोई रिंग है? ये 1 नहीं, देयरफॉर इसका du 1 होगा ना। इसको दूसरी तरफ देखो, मैंने कहा du इज इक्वल टू इन अ साइक्लिक कंपाउंड कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। तो मुझे यहाँ पे कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं इस कंपाउंड को ओपन चेन स्ट्रक्चर में लाने के लिए? मुझे यहाँ पे कितने बॉन्ड्स, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो दिस बिकम्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, देयरफॉर du इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आ गई? 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 कितने बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं सो दैट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस कंपाउंड का du मुझे बताओ। इस कंपाउंड, अगर मैं क्यूबेन को लूंगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्यूबेन, तो इस कंपाउंड में क्या आप du बता सकते हो? कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं सो दैट इट विल बिकम्स ओपन चेन स्ट्रक्चर? देखो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक किया, अरे यार क्या हुआ, अरे यार क्या हुआ, ये ना होना था। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली में बॉन्ड्स को ब्रेक करो। मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, एक, मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, 2, मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, 3, मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, 3। अब मैं इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, 4। क्या ये साइक्लिक बन गया? नहीं। तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, 5। नाउ दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, सो du इज इक्वल टू 5। सो du इज इक्वल टू 5। गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई? अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट du में, क्या ये बात समझ में आ गई?
सर गॉट इट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डी यू। तो कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे? एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसका आप डी यू बताओ। इस कंपाउंड को एडमेंटेन कहते हैं, इस कंपाउंड को एडमेंटेन कहते हैं। इसका आप डी यू मुझे बताना, इसका आप डी यू मुझे बताना। आपको देखना है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे सो दैट इट फॉर्म्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। दिस इज होमवर्क, ये आपकी होमवर्क है। टर्न नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो इसमें है डी यू में, वो डिस्कस करेंगे। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला कंपाउंड। अगर आपको डी यू कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में C6H6O, आपको बताना है व्हाट इज डी यू, C6H6O। तो डी यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला भी है। डी यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। प्लस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो बस ये फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 प्लस 1 फार्मूला का माइनस हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 6, हाउ मेनी हैलोजन 0, हाउ मेनी नाइट्रोजन 0 डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली आपके पास आएगा 6 प्लस 1 7 माइनस 6 बाई 2, 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो इस कंपाउंड का डी यू 4 आएगा, इस कंपाउंड का डी यू 4 आएगा। हाँ बस नीट वाले निकलेंगे, नीट वाले निकल सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लास को ऑलमोस्ट फिनिश किया, तो आप निकल सकते हो। नीट वाले जो भी हैं इस पे वो निकल सकते हैं, उनका क्लास लग गया। तो बेसिकली क्या आपको यहाँ पे डी यू निकालना आएगा? क्या आपको यहाँ पे डी यू निकालना आएगा? क्या आपको इस वाले कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में डी यू निकालना आएगा? इसी को कहते हैं डीबी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा इस फार्मूला से निकालना? बहुत बढ़िया, क्या आएगा इस फार्मूला से निकालना? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या इस फार्मूला से आएगा? मुझे बता, इस कंपाउंड का डी यू निकाल के दे दो, इस कंपाउंड का डी यू निकाल के दे दो। मेरे पास कंपाउंड है C2H6O, C2H6O, इस कंपाउंड का डी यू निकाल के दे दो। तो दिस विल बी इक्वल टू, आप भी निकालो मैं भी निकालूंगा, C+1। फार्मूला लिखो, एक दो बार फार्मूला लिखो सो दैट आपको फार्मूला याद हो जाएगी। H माइनस एक्स माइनस एन, व्हाट इज एक्स? एक्स इज हैलोजन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कोई हैलोजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन नहीं है, सो इसको मैं काटूं फिर। तो C+1 कार्बन एटम्स मेरे पास 2 है, 2+1। तो मेरे पास माइनस हाइड्रोजन एटम 6 है, 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 माइनस 3। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। तो इस कंपाउंड की फार्मूला ये हो सकती है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आपको नहीं दिखाई देता है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, DU यहाँ पे 0 है। C2H6, इस कंपाउंड की फार्मूला ये भी हो सकती थी, बट ये वाली फार्मूला नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा द करेक्ट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ DU इज, दिस इज द करेक्ट फार्मूला, बिकॉज यहाँ पे हमें 0 डबल बॉन्ड और रिंग लिखा। 0 मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, नो डबल बॉन्ड। 0 मतलब इसमें कोई रिंग नहीं है, नो रिंग। गॉट इट? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब एक ही फार्मूला के दो कंपाउंड्स हो सकते हैं। सर ऊपर फार्मूला में है प्लस, अरे कहाँ फार्मूला में प्लस है? ये वाला कहाँ पे? यहाँ, यहाँ पे। ये तो 0 ही है, इसमें कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है। सर क्या आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, आप नीट वाले निकलो, बस नीट वालों का इतना ही था हमारा आज का। मैं इनको एक दो एग्जाम्पल्स कराऊंगा, आप निकल सकते हो। हाँ आप निकल सकते हो, मैं इनको एग्जाम्पल एक दो कराऊंगा। तो इन एग्जाम्पल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे बताओ एक बार, आपको DU का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? 100% क्लियर हुआ DU का कंसेप्ट या नहीं? DU का कंसेप्ट आपको 100% क्लियर हुआ या नहीं?
ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड महक, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल क्लियर। बशारत अहमद खान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, लेट मी टेक एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। लेट मी टेक एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। यार मैंने आपको इस कंपाउंड का डीयू कैलकुलेट कर दिया। अपने दोस्तों से पूछो जो कहीं भी पढ़ते हैं, उनको बोलो इसका डीयू निकालो, फिर देखो कहाँ कंसेप्ट आते हैं। तो आपकी इस क्लास में आकाश की भी बच्चे हैं, उनसे पूछो। तो इस कंपाउंड में क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड में कितने बॉन्ड्स हमें ब्रेक करने होते हैं, दैट्स इक्वल टू डी यू। तो इस कंपाउंड का डी यू आप याद भी रख सकते हो, 5 डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में। तो क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका ना? अब जाके किसी ने ये वाला कंपाउंड किया सॉल्व, किसी ने ये वाला कंपाउंड किया सॉल्व, एडमिन 10 को सॉल्व किया किसी ने? अब इसमें डी यू देखेंगे, किसी ने किया इसको सॉल्व। तो देखो मुझे क्या करना है, डी यू किसके बराबर होगा, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट टू ब्रिंग इट इनटू ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो बस यहाँ से स्टार्ट करो, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या ये ओपन बन गया? नहीं। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या ये ओपन बन गया? यस, इट बिकम्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने कितने बॉन्ड्स को ब्रेक किया? 2 बॉन्ड्स को ब्रेक किया। देयरफॉर डी यू ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 2। du ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 2। एक बार मैं इस फिर कंपाउंड को बनाऊंगा, इसका नाम आप याद रखना, एडमिन 10 है इसका नाम। तो इसको कैसे बनाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिखाऊंगा, इस कंपाउंड को कैसे बनाते हैं, और इन कार्बनों को क्या कहते हैं ये भी बताऊंगा। इसकी बहुत यूटिलिटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मुझे लगता है आपको डी यू कैलकुलेट करना आएगा, डी यू कैलकुलेट करना आएगा। अगर डी यू के बेसिस पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर डी यू के बेसिस पे कभी कोई क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। इजंट इट, इजंट इट, क्या आप लोग कर सकते हो डी यू के बेसिस पे क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने 2 कंसेप्ट आज क्लियर किए। एक हमने डिग्री ऑफ कार्बन डिस्कस किया, तो डिग्री ऑफ कार्बन में हमने डिग्री ऑफ कार्बन इन केस ऑफ अल्कोहल उसको भी डिस्कस किया, इन केस ऑफ हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स भी डिस्कस किया, इन केस ऑफ एमाइन्स भी डिस्कस किया। दूसरा कंसेप्ट हमने डीबीई या डीयू को डिस्कस किया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को डिस्कस किया। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को भी हमने डिस्कस किया। ये 2 कंसेप्ट आज आपको आने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना कल, उसमें हम डिस्कस करेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हाउ वी कैन नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। So basically, usually teachers take lot of time to discuss IUPAC. They take 10 to 15 lectures, but I'll explain you it not more than 3 lectures. ज़्यादा से ज़्यादा 3, कम से कम 2। तो 2 lectures में आपका पूरा IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 lectures लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3, बट कम से कम 2। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हुई हो। तो नाउ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। मैंने मतलब आज ही मैंने एक और नई चैनल यूट्यूब पे डाली है, मतलब अपनी नई चैनल लॉन्च की है। चैनल का नाम है, मैंने सुबह भी आपको भेजा था उसका लिंक, किम लवर चैनल का नाम है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहीं नहीं पढ़ते हैं, तो बोलो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी मेरे से पढ़े, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा उनको भी। शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आपको ये 2 चीजें मेरे लिए करने हैं। एक तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस चैनल को शेयर करना है। तो अगर आपके घर में कोई कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करता है, या जो गेट के लिए प्रिपेयर करता है, या जो सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर करता है, या जो आईआईटी जेम के लिए प्रिपेयर करता है, तो बेसिकली इस चैनल पे मैं ये सारा पढ़ाऊंगा, इस चैनल में ये सारा पढ़ाऊंगा। या अगर कोई आईआईटी जेम के लिए प्रिपेयर करता है, तो इस चैनल में मैं वही बुक ज्यादा पढ़ाऊंगा। एक तो आपकी जीओसी और वो बुक्स भी, मतलब मैं यहाँ पे क्लैडन बुक पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इसको शेयर करोगे विद योर फ्रेंड्स। आई होप इतना आप कर सकते हो मेरे लिए। वेरी गुड। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, अगर 1 और 2 एग्जांपल्स लेने हैं तो आप मुझे बताओ, आई विल टेक 1 और 2 एग्जांपल्स मोर।
I'll take 1 or 2 examples more. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई विल टेक 1 or 2 एग्जांपल्स मोर. मैं 1-2 एग्जांपल्स और ले सकता हूँ यहाँ पे आपके लिए. अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता. कल मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था. इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता. यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा जो आया था, बेसिकली नीट में भी आया है और आपके जेई में भी आया है. दिस इज कंपाउंड ए एंड दिस इज कंपाउंड बी. दिस इज कंपाउंड बी एंड दिस इज कंपाउंड सी. दिस इज कंपाउंड सी. तो आपको बताना है एसिडिक ऑर्डर ऑफ ए, बी एंड सी. तो इसमें आप बताओ मुझे एसिडिक ऑर्डर ऑफ ए, बी एंड सी. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए. एसिडिक ऑर्डर ऑफ ए, बी एंड सी, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे. आगे पढ़ना है, आपकी टेक्स्ट में मेंशन है आगे, लेकिन हमने कल इसको डिस्कस किया इसलिए पूछता हूँ. तो कैसे निकालोगे एसिडिक ऑर्डर? मुझे कंसेप्ट बोलो, कैसे निकालोगे एसिडिक ऑर्डर? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे. परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ से निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन से. तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp. तो इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2. इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. तो यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर क्या है? यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर 50% है, यहाँ पे 33.3% है और यहाँ पे 25% है. तो कल ही हमने बताया था, ग्रेटर द परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर इज एसिडिक ऑर्डर. मोर इज एसिडिक ऑर्डर. तो यहाँ पे हम कह सकेंगे जो हमारा ए कंपाउंड है दैट इज मोर एसिडिक देन बी व्हिच इज मोर एसिडिक देन सी. तो बेसिकली जो मैंने आपको नोट्स कल भेजे उनमें ये मेंशन किया गया है. इस क्वेश्चन को आप हमारे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप मार्क करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दूंगा, मैं देखूंगा किसको समझ में आ गया. लेट मी चेक किसको समझ में आ गया. अगर मैं बोलूंगा इन तीन में से रिएक्टिव कौन ज्यादा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? इन तीन में मैं अगर बोलूंगा आपको व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आप क्या करोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन एसिडिक नेचर. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे होगा ए विल बी मोर रिएक्टिव देन बी व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन सी. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेस, आई मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेस. वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुगुप्ता, वेरी गुड. साहिल, वेरी गुड. शुगुप्ता, साहिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो. अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता. अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता. दिस हाइड्रोजन इज मार्क्ड एज, इस हाइड्रोजन को मैं मार्क करूंगा Ha हाइड्रोजन, इसको बी करूंगा, इसको करूंगा Hc हाइड्रोजन. तो मुझे बता इन तीन में से सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, या ऑर्डर बता, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा? ए ठीक है. अरे यार इनमें चेक करो ना एक बार फिर. अच्छा यहाँ पे H, अच्छा क्या बोला, लेट मी चेक. तो सी इज द मोस्ट एसिडिक, वेरी गुड. सी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है. ट्रिपल बॉन्ड पे sp, सी विल बी मोस्ट एसिडिक. तो इन दोनों का बताओ, इन दोनों का बताओ. थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. इन दोनों का बता मुझे. यहाँ पे सी सबसे ज्यादा है, ए और बी का बता. बस आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है कार्बन की जिससे अटैच है ए और बी. जिससे अटैच है ए और बी उस कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है. उस कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है जिससे अटैच है ए और बी, उस कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ए विल बी इक्वल टू दैट ऑफ बी. Very good. A will be equal to that of B because this is sp2 and this is sp2. A will be equal to that of B. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जिस किसी ने भी फैसल ने दिया है, बहुत शुगुप्ता ने भी दिया आंसर, बहुत बढ़िया. तो थोड़ा सा समझने की बात हो रही है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको मास्टर करना है तो खुद आपको क्या करना है? मुझे पढ़ाना है लेकिन आपको क्या करना है? तो आप लोगों को क्या करना है मैं लिखूंगा यहाँ पे. आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको हर रोज 30 मिनट्स
पेन और पेपर लेना है, पेंसिल और पेपर, मैं अपने टाइम पेंसिल और पेपर लेता था, और इसको आप लिखना है हर रोज 30 मिनट्स। तो जो आपका ऑफ डे होगा, फॉर एग्जांपल हफ्ते में एक दिन अगर ऑफ होगा, तो उस दिन आपको जो आपने हफ्ते में ऑर्गेनिक पढ़ा उसको फिर एक बार लिखना है। जितनी बार ऑर्गेनिक लिखोगे उतनी बार उतना उसमें ज्यादा कंसेप्ट गेन होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार लिखो, ये याद होती है। उसको कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझने के बाद बार बार अपनी लैंग्वेज में लिखो, तो आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी। तो किसी को कोई क्वेश्चन? हमने यहाँ पे अपना जो टॉपिक था वो क्लियर कर दिया। किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। वेरी गुड। हाँ, क्यों भाई? वेरी गुड। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो जल्दी से बताएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और लिखना ही है जो मैं पढ़ाता हूँ। लिखना क्या है? लिखना ही है जो मैं पढ़ाता हूँ। एक बार आपने लिखो, फिर दूसरी बार लिखो, फिर तीसरी बार लिखो। जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। अपना नाम लिखो, और क्या लिखना है। तो लेट अस स्टॉप ओवर हियर।